हेलो एवरीवन, तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, आज मैं बात करने वाली हूँ कोलियस के बारे में, और वो भी जो पुराने और बूढ़े हो चुके हैं उन कोलियस के बारे में। तो हमारे पास देखिए बहुत सारा पौधा है, और मैं बताऊँ तो ये हर अलग अलग टाइम पे मैं कोलियस लगाते रही हूँ। और कोलियस जब भी आप लगा रहे हैं अपने गार्डन में तो यही करें, हर 2 महीने में पौधा बनाते रहें। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपके पास हमेशा कोलियस बना रहेगा। और अगर आप सोचेंगे कि कोई परमानेंट पौधा है और एक बार लगा लिए हमेशा आपके पास रह जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। कोलियस को हमें बार बार लगाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो देखिए, मेरे भी बहुत सारे पौधे ख़राब भी हो गए हैं, और अभी ये पौधा देखिए कि इसमें किस कदर फूल आए हुए हैं। तो मुझे इसमें से फूल चाहिए था, इसलिए मैं इसे बड़ा होने दी, लेकिन अभी मैं इसे काट दूंगी। और यहाँ पर देखिए मेरे बहुत पुराने पौधे हैं। तो ये मेरा पौधा करीब 1 साल से ज़्यादा दिन हो चुके हैं इस पौधे का, लेकिन देखिए किस तरह से लगी हो रहे हैं, एकदम ही ख़राब हो चुके हैं। लेकिन मैं इसे इसलिए रखी हुई हूँ क्योंकि एक तरह से कहूँ तो ये मेरा पौधा बनाने का मशीन है, तो इसीलिए मैं इसे रखी हूँ। और जब भी मुझे पौधा बनाना पड़ता है तो मैं इसकी कटिंग लगा लेती हूँ। और पुराने पौधे की एक खासियत क्या होती है कि आप अगर इस तरह से पौधे रखते हैं तो धूप में भी ये अच्छे से चल जाते हैं। जैसे मैं गर्मियों में भी इसे बहुत ज़्यादा शेड में नहीं रखी थी, सिर्फ सुबह शाम पानी देती थी, लेकिन ये मेरे पौधे अच्छे से चल रहे थे। लेकिन नए पौधे अगर आप लगाते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए जो भी पुराना पौधा होता है तो काफ़ी दिन अच्छा से और धूप में भी आराम से चलते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले इस पौधे की कटाई छटाई कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो भी इस तरह से फूल आ रहे हैं तो इस फूल को काट देना चाहिए। और मैं कहूँ अगर आपको बीज नहीं चाहिए तो आप ऐसा करें कि जैसे ही उसमें छोटी सी बीज निकले उसी समय काट दे, तो आपके पौधे थोड़े से तो अच्छे रहेंगे ही। और इस तरह से काटने से क्या होगा कि पौधे मैच्योर हो जाते हैं। और देखिएगा जब फूल बनने लगते हैं तो इसके पत्ते बिल्कुल ख़राब होने लगते हैं। तो इस तरह से काटने से आपके पौधे थोड़े ख़राब रहेंगे और ख़राब होने से बच जाएंगे। तो ऐसा ज़रूर करें। और दूसरी काम क्या करें कि इसकी कटिंग हमेशा करते रहें। जैसे पिंचिंग कर दें ऊपर से तो पौधे छोटे रहेंगे, तो आपका घना रहेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे बीज इसमें से निकाल दिए हैं। तो इस तरह से हमारा पौधा हो गया, लेकिन देखिए फिर भी ये नीचे के पूरे पत्ते गिर गए हैं। तो अब मैं देखती हूँ कि ये मेरा कैसा चलेगा बीज लगाने के बाद। अगर ये अच्छा चला तो ठीक है, नहीं तो मैं इसे फिर से काट दूँगी। अभी मैं इसे रहने देती हूँ। और यहाँ पर देखिए ये किस कदर मुड़े तुड़े हो गए हैं, क्योंकि धूप इसमें एक साइड ही मिल रहा था, तो इसलिए इसके डाली थोड़ा सा इधर उधर हो गए। तो इन पौधों को थोड़ा सा ऐसे जगह पे रखना चाहिए जहाँ पे कम ही सनलाइट मिले। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में रखने से इसके पत्ते का रंग ख़राब हो जाता है। और ये क्या है कि आपके गार्डन को हमेशा ही खूबसूरत बनाए रखता है। तो इसीलिए आप एक काम ज़रूर करें कि हर 2 महीना में पौधा लगाते रहें, तो इससे आपके पास हमेशा पौधा बना रहेगा। और ये पौधा आप देख रहे हैं तो ये मेरा करीब 1 साल से ज़्यादा पुराना पौधा है। तो आज मैं इसी पे काम करने वाली है। तो पहले तो मैं इसकी कटिंग करूँगी, और उसके बाद मैं 2 पौधे मेरे थोड़े से ख़राब हो गए तो उनको मैं फिर से रिपोर्ट करूँगी। और ये मैं एक ट्राई कर रही हूँ कि अगर इस तरह से करने से हमारे पौधे क्या होते हैं। क्योंकि अभी देखिए ये लंबे लंबे हो गए हैं, तो क्या होता है ये लुढ़कते रहते हैं उधर उधर, इसीलिए मैं इसे कट करके देखना चाहती हूँ। तो अभी मैं काट रही हूँ। तो जब भी काटे तो एक ऐसी जगह छोड़ दें जहाँ से पत्तियाँ निकलती है, तो वहीं पर से ब्रांच आते हैं। तो उतनी दूरी छोड़ के हम लोग पौधों को कि सारी डालियों को इस तरह से देखिए काट देंगे। तो ये वाला थोड़ा मोटा डाल है तो ये कटेगा नहीं, तो मैं बाद में इसे कैमरा रख के काट लूँगी। तो अभी देखिए ये भी मैंने काट दिया। तो इस तरह से काटने के बाद मैं देखती हूँ कि क्या होता है, तो उसके बाद मैं आप लोगों से मेरे रिज़ल्ट शेयर करूँगी। और मुझे ऐसा लगा क्योंकि अगर हम लोग काट देते हैं तो ये ज़रूरी घना हो जाएगा नीचे से, क्योंकि इसमें देख ही रहे हैं कि नीचे से बहुत सारे ब्रांच आ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग अगर काट देते हैं तो फिर से नए नए नीचे से ब्रांच निकलने लगेंगे, तो हमारा पौधा फिर से अच्छा हो जाएगा। और इन पौधों की अच्छी बात ये रहेगी कि कटिंग के बाद कि ये पौधे हमारे अच्छे से चलेंगे, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा स्टोर नहीं होगा, क्योंकि जड़ें नीचे तक चली गई हैं। तो देखिए मैं इसे काट दी हूँ, और अब देखिए इसे भी मैं काटने वाली हूँ। और ये देखिए थोड़ा अलग कलर का है। तो इस तरह से सारे पौधे को हमें काट देना है। और इसके मैं खाद के बारे में बात करूँ तो इसमें बहुत ज़्यादा मैं खाद नहीं डालती हूँ, सिर्फ लिक्विड ही डालती रहती हूँ। तो इसीलिए ये पौधे बहुत कम खर्च में चलने वाले पौधे हैं।
और बहुत कम खर्च में चलते हुए भी आपके मतलब गार्डन को हमेशा एक खूबसूरत दिखाते रहेंगे। फूल तो इसमें नहीं आते हैं, लेकिन पत्ते इसके फूलों से कम नहीं होते। जैसा देखिए इसका कलर कितना अच्छा है। मेरे पास तो ज़्यादा वैरायटी नहीं है, लेकिन इसके बहुत सारे वैरायटी आते हैं और बहुत सारे कलर में आते हैं। तो अगर आप सिर्फ कोलियस ही अपने गार्डन में रख लें तो मुझे लगता है कि आपका गार्डन हमेशा बहुत खूबसूरत लगेगा। और देखिए अब ये मेरे 2 पौधे बच गए हैं, तो उसे भी मैं काट दूँगी उसी तरह से। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे पौधे को इस तरह से काट लिया है। थोड़ा सा मेरा कैमरा उल्टा हो गया था, तो थोड़ा उल्टी रिकॉर्डिंग भी हो गई है, तो माफ़ करिएगा आप लोग। तो यहाँ पर देखिए अब हमारे ये 2 पौधे हैं, तो उसे मैं अब रिपोर्ट करूँगी। और अभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि देखिए कोलियस के पौधे का जड़ कितना ज़्यादा होता है या कम होता है, तो इससे हमें पता चल जाता है। तो इसीलिए इसे छोटे छोटे गमलों में भी हम लोग लगा सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए मैं दोनों पौधों को निकाल चुकी हूँ और आप देख रहे हैं कि 1 साल से ज़्यादा हो चुका है इन पौधों का, और फिर भी इसकी जड़ें देखिए बिल्कुल भी नीचे तक नहीं गई हैं। तो इसका मतलब यही बनता है कि इसमें जड़ें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं बनती, इसलिए हम इन्हें छोटे छोटे गमलों में भी उगा सकते हैं। और आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि मैंने बहुत छोटे छोटे डब्बों में उगाए हुए हैं, और ये सभी मेरे प्लास्टिक के डब्बे हैं, जो मिठाई के डब्बे होते हैं। उन्हें मैं थोड़ा सा कलर कर दी थी और उसी में उगा ली थी। तो आप देख सकते हैं मेरे छोटे छोटे डब्बों में भी 1 साल से पड़े हुए कोलियस और बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तो इसलिए आप जब भी लगाएं छोटे गमलों में ही लगाएं, क्योंकि इसके जड़ें ज़्यादा नहीं जाती है और इसकी मिट्टी एकदम हल्की बनाएं, क्योंकि इसमें थोड़ा भी पानी रुकेगा पौधे पे या गमले में तो इसका पौधा पूरा ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए इसे बिल्कुल भी ओवर वाटरिंग पसंद नहीं है और इसे बहुत तेज़ धूप पसंद नहीं है। इसे आप हमेशा शेडी एरिया में रखें और बहुत ज़्यादा पानी नहीं दें, तो ये आपके पास हमेशा चलते रहेगा। और अक्सर आप इसकी पिंचिंग करते रहें। तो देखिए इस तरह से हमारा बात करते हुए पौधों की रिपोर्टिंग भी होगी। मैं सारे पौधों की रिपोर्टिंग नहीं की है, सिर्फ 2 पौधों की की हूँ, क्योंकि वो हिल रहे थे। तो अब हमें पानी डालने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखिए मैं ज़्यादा खाद इसमें नहीं डाली थी, सिर्फ थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट डाली थी। तो अभी मेरा लिक्विड है ये, तो सब्जियों का जो लिक्विड होता है तो उसे ही मैं पानी में डाइल्यूट करके अभी सभी पौधों पे डाल रही हूँ। और मैं हमेशा यही डालती हूँ अपने पौधों पे। इस पर मैं कभी वर्मी कंपोस्ट वगैरह नहीं डालती हूँ, बस वही गोबर के कंडों का लिक्विड डालती हूँ। कभी कभी थोड़ी थोड़ी चाय पत्ती भी डाल देती हूँ इसमें, और वो भी रोज़ नहीं डालती हूँ, हर मतलब 15 दिन 20 दिन में या महीना में 1 बार इस पर लिक्विड डाल दिया, महीना में 1 बार कभी चाय पत्ती डाल दी। तो इस तरह से हमारे पौधे अच्छा से चलते रहते हैं। तो आपने देखा हमने क्या क्या किया है, तो इसका अपडेट मैं आपको नेक्स्ट वीक ज़रूर दे दूँगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और हो सके तो अपने घरों में 1 पौधा ज़रूर लगाइएगा। थैंक यू, बाय।